पूरे देश में भले ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट सहित नदिया के एक बड़े हिस्से को आज यानी 18 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। धीरे धीरे भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रासंगिक हो गया। यह जानकर हैरत हो सकती है, लेकिन सीमा रेखा के निर्धारण के दौरान हुई गलती के कारण 3 दिनों तक बंगाल के कई इलाकों के लोगों का भविष्य अधर में लटक गया था। पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों को 18 अगस्त स्वाधीनता मिली थी, उनमें दक्षिण दिनाजपुर से राजधानी कोलकाता से कोई 120 किलोमीटर दूर नदिया जिले में बांग्लादेश से सटे इलाके शामिल है। इन सभी जगहों में आज यानी 18 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। यहाँ होने वाले समारोह में स्थानीय लोगों के अलावा सीमा सुरक्षा बल के जवान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दरअसल साल 1947 में देश के विभाजन से पहले पंजाब और बंगाल की सीमा के निर्धारण का जिम्मा रेड क्लिफ आयोग को सौंपा गया था। उस समय आयोग ने नदिया और मुर्शिदाबाद जिले के विस्तृत इलाकों को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर दिया था, जबकि जेशोर और खुलना जैसे इलाके भारत का हिस्सा बना दिए गए थे। लेकिन इसकी सूचना मिलने के बाद नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। वहां के लोग भारत में रहना चाहते थे। इस विरोध को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को संदेश भेजा। उसके बाद इस गलती को सुधारने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसमें 3 दिन लग गए। इस बीच मुस्लिम लीग ने इन इलाकों में पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया था। आखिरकार 17 अगस्त को शाम को ऑल इंडिया रेडियो पर इस गलती को सुधारने और इन जिलों की अदला बदली की घोषणा की गई। उसके बाद बंगाल के इन इलाके के लोगों ने अगले दिन यानी 18 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया, लेकिन उसके बाद यह घटना इतिहास के पन्नों में गुम हो गई। करीब 44 साल बाद वर्ष 1991 में स्थानीय इतिहासकार अंजन शुक्ल ने इस बारे में खोजबीन शुरू की और 18 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला किया। जानकारी अनुसार 17 अगस्त को नदिया के शांतिपुर, रानाघाट, शिवनिवास, कृष्णनगर और नवद्वीप को भारतीय राज्य में शामिल कर लिया गया। पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र को उस समय उनके अलग विचार वाले नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा समर्थन प्राप्त था। 17 अगस्त की रात को रेडियो के माध्यम से यह समाचार मिलने के बाद 18 अगस्त की सुबह रविंद्र के प्रसिद्ध समकालीन कवि और शांतिपुर के मूल निवासी कवि करुणानिधान बनर्जी ने शांतिपुर डाकघर पर देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। পরবর্তীতে এই 18ই আগস্ট স্থির হয় যে এটা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাতে লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের যে বিরাট একটা অবদান ছিল এইটাকে স্মরণ করে আমরা এই অনুষ্ঠানটা 2018 সাল থেকে করছি এবং আমাদের ইচ্ছা এটা যেমন স্বাধীনতা দিবস চলে ঠিক সেরকমভাবেই আগামী দিনে চলবে, শান্তিপুরের মানুষ থেকে চালিয়ে নিয়ে যাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। তো আজকে কি অনুষ্ঠান হলো? অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ আছে, মানে বক্তব্য কিছু মানুষের, আবৃত্তি, গান, একটু নৃত্য, এরকম ধরনের কিছু অনুষ্ঠানে আমরা খুব অনাড়ম্বরভাবে এটাকে পালন করি। দেশভাগটা কোনো কালে খুব একটা ভালো কাজ ছিল না এবং বহু মানুষের জীবন জীবিকা, তার বাড়ি সমস্ত চলে গেছিলো, ধ্বংস হয়ে গেছিলো। এইটা খুব একটা আনন্দের অনুষ্ঠান নয়। আমরা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে এই দিনটাকে স্মরণ করি, গাম্ভীর্য রেখে অনড়ম্বরপূর্ণভাবে এটাকে চালনা করি। আপনারা কি দাবি তুলবেন এই দিনটাও পালনীয় একটা দিন হিসেবে সরকারি অন্তর্ভুক্তি হোক কিংবা বিদ্যালয়ে পালিত হোক? এরকম অবশ্যই যারা আঞ্চলিক ইতিহাসকে ভালোবাসেন বা ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।